अब हम लोग देखते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग दो चीज़ में देखेंगे, पहला हम लोग यस्ट में देखते हैं और दूसरा हम लोग मसल्स में देखते हैं, ठीक है। तो यस्ट में होता है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसमें, यस्ट में देखते हैं। यस्ट में क्या देखेंगे, देखिए तो पहला प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में क्या होगा, सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें भी क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक करेगा, मेरे पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट में टूटेगा, ठीक। और ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। यानी कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो पायरुवेट है, अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो क्रेब्स साइकिल में अब नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक। इसलिए वो प्रोसेस वहां तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होके रह जाता है, ठीक। इसलिए अब ये फिर पायरुवेट जो होता है वो ब्रेक करेगा। जब ये पायरुवेट ब्रेक करता है यस्ट में, तब ये पायरुवेट बनाता है इथेनॉल, ठीक है, और प्लस CO2 और प्लस ओनली 2 ATP, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक। तो ये ग्लूकोज जो है वो किस में टूटा, पहले पायरुवेट में। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2C3H4O3, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्लूकोज और ये हो गया मेरा पायरुवेट, ठीक। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और ये कब होता है, एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब ये पायरुवेट फिर किस में टूटेगा, ये प्रोसेस भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक, इन साइटोप्लाज्म, ठीक, और O2 के एब्सेंस में। अब ये पायरुवेट टूट के बनाएगा क्या, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2C2C2H4OH, ठीक। ये बन गया मेरा इथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। फिर और क्या रिलीज करता है, CO2, और ये बनाता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में सिर्फ 2 ही ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर टोटल कितना ATP बनेगा, ओनली 2 ATP बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से किस में हो गया, यस्ट में हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको ह्यूमन में क्या होता है, ठीक है, सॉरी, इन ह्यूमन मसल सेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस होगा जब मेरे बॉडी में ऑक्सीजन का लैक होगा। लैक कहने का मतलब होता है जब ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होता है, ठीक। तो जब ऑक्सीजन का कमी होता है तब मेरा ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं करता है, और वो प्रोसेस बस ग्लाइकोलाइसिस तक ही होके रह जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही होगा। तब ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और यही लैक्टिक एसिड मेरे मसल्स में जब जम जाता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होता है, ठीक। तो इसमें मसल्स में क्या होगा, यहाँ तक प्रोसेस सेम होगा, C6H12O6, ठीक है। पायरुवेट बनाएगा 2C3H4O3, ठीक है। ये प्रोसेस भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है, लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन के कमी की वजह से, नॉट एब्सेंस, ठीक है, लैक ऑफ O2, ठीक। उसके बाद पायरुवेट जो है
यीस्ट में पायरुवेट जब ब्रेक कर रहा है तो वो इथेनॉल बनाया, ठीक है, लेकिन इसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ये भी साइटोप्लाज्म में होगा और लैक ऑफ O2 के कमी से, ठीक है। तो ये बनाता है, ये इथेनॉल नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाता है लैक्टिक एसिड 2CH3CHOH COOH, ठीक है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड है। ठीक, और कितना ATP बनाता है इसमें, 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनाएगा। इसका मतलब कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल ओनली 2 ही ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग किस में देख लिए, यस्ट में देख लिए, यस्ट में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का, और इसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज का एनएरोबिकली ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, यानी कि O2 के एब्सेंस में। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन ह्यूमन सेल क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ग्लूकोज का 3 अलग अलग तरीके से जो ब्रेकडाउन हुआ उसी को अब हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट में उसको एक जगह पे देखेंगे, जिसको जहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि ग्लूकोज का पाथवे बताना है 3 डिफरेंट पाथवेज में, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ग्लूकोज का पाथवे।